नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो क्लास हमारी वो कंटिन्यू है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। थर्ड पार्ट है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। इसमें हम देखेंगे, देखिए हमने इससे पहले देख लिया था हार्ट के बारे में, उसके चेम्बर्स के बारे में। आज आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे वॉल्स ऑफ द हार्ट। क्या पढ़ेंगे? वॉल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के वॉल्स के बारे में देखेंगे। देखिए हम सिंपली अगर बात करें तो जो वॉल्व्स होते हैं इनका क्या काम होता है या एक क्या करते हैं। तो जो वॉल्व होते हैं आपके, इनका दो काम होता है। एक तो होता है मेंटेन द वन वे फ्लो। क्या मेंटेन करते हैं? वन वे फ्लो। ध्यान से देखना, पहला तो है मेंटेन द वन वे फ्लो, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रिवेंट। क्या होता है? प्रिवेंट द बैक फ्लो। किसको प्रिवेंट करते हैं? बैक फ्लो को। देखिए जो वाल्व्स होते हैं हार्ट में, उनका काम होता है कि एक साइड का जो फ्लो है उसको मेंटेन करना। मींस कि जो ब्लड है उसको, जैसे कि यहाँ पे एक वाल है तो ये क्या करेगा, जैसे ब्लड है तो इसको इस डायरेक्शन में या वन वे में मेंटेन करने का काम करता है इसके फ्लो को, कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव हो, ऐसे मूव ना हो वापस। अगर ऐसे गया है तो ऐसे ही जाए वापस, बैक फ्लो ना हो। तो किसको प्रिवेंट करता है? बैक फ्लो को। और मेंटेन किसको करता है? वन वे फ्लो को। किसका काम है ये? वॉल्व का। क्या प्रिवेंट कर रहा है? बैक फ्लो। अब आगे चलते हैं तो देखिए हमारा जो हार्ट है इसके अंदर 4 वॉल्स होते हैं। कितने वॉल्स होते हैं? 4। टोटल 4 वॉल होते हैं हमारे हार्ट में। कितने वॉल होते हैं? 4 वॉल्स होते हैं। कितने वॉल्स होते हैं? 4 में से कौन कौन से होते हैं वो देखिए। सबसे पहला जो होता है आपका, वो होते हैं आपके सेमी लूनर वाल। कितने? सेमी लूनर वाल। एक तो होते हैं आपके सेमीनुलर वाल्व्स। क्या होते हैं? सेमीनुलर वाल्व्स। सबसे पहले हम सेमीनुलर वाल्व्स के बारे में देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं सेमीनुलर वाल्व्स की, तो ये होते हैं आपके 2 इन नंबर्स में कितने होते हैं? आपसे पूछे कि हमारा जो हार्ट है इसमें कितने वाल्व होते हैं, तो टोटल 4 वॉल्स होते हैं। 4 में भी 2 तो कौन से होते हैं आपके? सेमी लूनार। कौन से वाल्व? सेमी लूनार वाल्व। ये 2 कौन कौन से होते हैं तो देखिए, सबसे पहला जो होता है सेमी लूनार वाल्व, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका आयोटिक वाल्व। कौन सा? आयोटिक वाल्व। अब देखिए हमने बात की सेमिलुलर वाल्व होंगे, जो कितने होंगे नंबर में? वो होंगे 2 कौन कौन से? एक तो पल्मोनरी वाल्व और दूसरा आयोटिक वाल्व। सबसे पहले हम पल्मोनरी वाल्व के बारे में देखते हैं। देखिए पल्मोनरी जो वाल्व है हमारा, ये कहाँ होता है? आपसे पूछे कि किन किन के बीच में होता है या इसकी क्या सिचुएशन होती है, कहाँ सिचुएटेड होता है। तो जो पल्मोनरी वाल्व होता है ये होता है आपके राइट वेंट्रिकल, किसके बीच? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच। किसके बीच में? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो एक वॉल होता है वो होता है आपका पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व? पल्मोनरी वाल्व। दूसरा वाल्व है आपका आयोटिक वाल्व। कौन सा वाल्व? आयोटिक वाल्व। तो आयोटिक वाल्व जो होता है ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में। किसके बीच में? लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में। लास्ट क्लास में देखा था आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। कौन सी होती है लार्जेस्ट आर्टरी? आयोटा। आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होगा उसे हम कहेंगे आयोटिक वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जो होगा वो होगा आपका राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच। क्लियर है? अब देखिए अगर हम बात करें सेमिलुनर वाल्व की, तो सेमिलुनर जो वाल्व है, देखिए हमने पहले देखा कि वाल्व क्या करेगा? बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। बट जो आपका सेमिलुनर वाल्व होता है ये भी क्या काम करता है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है? बैक फ्लो को। कब प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को? तो ये प्रिवेंट करता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम। कब प्रिवेंट करता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम में। कब प्रिवेंट कर रहा है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोले तो जब आपका वेंट्रिकल क्या है? रिलैक्स है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो उस टाइम जो ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी या आयोटा में जब ब्लड चल गया है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, अब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो
उस ब्लड को पीछे आने से रोकते हैं कौन? सेमिनुलर वाल। कब रोकते हैं? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। हमने देखा सेमिनुलर वाल जो कितने होंगे? 2 इन नंबर्स। अब देखेंगे आगे के वाल जो हैं वो होते हैं आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। सेकेंड जो नंबर के वाल है वो है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल कौन सा वाल? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल है, अगर मैं इनकी बात करूं नंबर्स में, तो ये भी कितने होते हैं? ये भी होते हैं आपके 2 इन नंबर्स। कितने होते हैं नंबर में? 2। ये 2 सेमिनुलर, टोटल कितने हो गए? 4। और अपन ने बात भी कितनी की थी? 4 वॉल्स की। उसके बाद में देखिए कौन कौन से होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। तो 2 वाल होते हैं आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर। एक तो होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। और दूसरा होता है आपका बाइकस्पिड, या इसे और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मिट्रल वॉल। कौन कौन से होते हैं 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल? एक तो ट्राइकस्पिड और दूसरा बाइकस्पिड, जिसको हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं। अब देखिए नाम से पता लग रहा है एट्रियोवेंट्रिकुलर मींस एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में। बट हमारा हार्ट जो है वो 2 साइडेड होता है। एक तो होता है आपका राइट साइडेड, एक होता है लेफ्ट साइडेड। तो अब देखिए राइट साइड का अपर जो एट्रियम है, नीचे में है राइट वेंट्रिकल, इधर है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम। तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होगा उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड। किस किस के बीच में? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच वाले वाल को कहते हैं ट्राइकस्पिड। ठीक है। उसके अलावा जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होगा उसे कह देते हैं हम बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल। क्लियर है? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच वाले को ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वाले को कहते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल। अब देखिए जैसे हमने देखा कि हमारे जो सेमिनुलर वाल है वो क्या करते हैं? बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। कब? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। बट अगर हम बात करें एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल की, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल भी क्या करता है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है? बैक फ्लो को। लेकिन कब? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इन एट्रियम। इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए कि आपका जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल है ये क्या करते हैं? एट्रियम में ब्लड को बैक आने से या एट्रियम में बैक फ्लो होने से बचाते हैं। कब? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। और सिस्टोल का मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या? जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखिए एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया वेंट्रिकल में, ठीक है, इस वाल के थ्रू। अब ये वाल क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे। क्लोज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा? क्योंकि इसको आगे की तरफ ब्लड पंप करना है बॉडी में। अभी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके अंदर जो ब्लड है वो वापस से पीछे ना जाए एट्रियम में, इसलिए ये वाल क्या करते हैं? यहाँ पे बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। किसमें? एट्रियम में आने से। कब? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। वो तो कब कर रहे थे? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के टाइम। ये करेंगे आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम। क्लियर है? ठीक है। ये तो थे हमारे वॉल्स ऑफ द हार्ट। अब हम देखेंगे लेयर या वॉल ऑफ द हार्ट। ये तो क्या थे हमारे? वॉल्स। ठीक है। अब हम देखेंगे लेयर्स या आप कह सकते हैं वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट की लेयर्स के बारे में। देखिए अगर मैं बात करूं हार्ट की लेयर्स का या वॉल का, तो हमारा जो हार्ट है इसके अंदर 3 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है? आउटर मोस्ट जो बाहर की सबसे वाली लेयर होती है दैट इज पेरिकार्डियम। फिर आती है आपकी मायोकार्डियम एंड देन एंडोकार्डियम। देखिए सबसे पहली चीज पेरिकार्डियम। याद रखने का तरीका, पेरी मीन्स चारों तरफ, तो हार्ट की जो चारों तरफ यानी कि बाहर की जो लेयर है वो आपकी पेरिकार्डियम। तो सबसे पहले पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पेरिकार्डियम के बारे में एक चीज तो है कि पेरिकार्डियम जो है एक आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है?
सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है आपके हार्ट की 3 लेयर्स में से सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो होगी आपकी पेरिकार्डियम। क्या होगी? पेरिकार्डियम। उसके बाद में देखिए जो पेरिकार्डियम होती है ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बनी होती है? टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की। कैसे टिश्यू है? टफ और इन इलास्टिक है। ठीक है, तो ये जो आपके पेरिकार्डियम में किसकी बनी हुई है? टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की। उसके अलावा अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, पेरिकार्डियम के फंक्शन की, तो पेरिकार्डियम जो होती है ये प्रिवेंट करती है हार्ट को किससे? ओवर स्ट्रेचिंग से। किससे प्रिवेंट करती है? ओवर स्ट्रेचिंग से। ओवर स्ट्रेचिंग मीन्स कि जब हार्ट में अगर ब्लड ज्यादा आ गया कभी, तो हार्ट को ज्यादा ओवर स्ट्रेच होगा तो हार्ट रप्चर हो सकता है या फट सकता है, तो उसको प्रिवेंट करती है आपकी पेरिकार्डियम, क्योंकि ये किसकी बनी हुई है? टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की, जो किससे प्रिवेंट कर रही है? ओवर स्ट्रेचिंग से। किससे? ओवर स्ट्रेचिंग से। आगे चलते हैं, देखिए जो हमारे पेरिकार्डियम है इसमें भी 2 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती हैं? 2 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। कितने पार्ट होते हैं? 2। पहला तो होता है आपका फाइब्रस। क्या होता है? फाइब्रस पार्ट, जो कि आउटर है। एक तो होता है आपका फाइब्रस पार्ट, दूसरी होती है आपकी सीरस लेयर। दूसरी होती है सीरस लेयर। कौन सी लेयर? सीरस लेयर। एक तो होती है फाइब्रस पार्ट, उसके बाद होती है सीरस लेयर। फाइब्रस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फाइब्रस जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है आपका? ये वाला। कौन सा? ये वाला, जिसमें किसका बना हुआ है? टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि ओवर स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट कर रहा है। हम मेन पढ़ रहे हैं सीरस लेयर के बारे में। देखिए सीरस जो लेयर है इसमें भी आपकी 2 लेयर होती हैं। बाहर वाली जो होती है वो तो होती है आपकी पैराइटल लेयर। क्या होती है? आउटर वाली कौन सी है? पैराइटल। कौन सी है? पैराइटल। उसके बाद में इनर जो होती है वो होती है आपकी विसरल लेयर। कौन सी लेयर? विसरल लेयर। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि हमारी पेरिकार्डियम में 2 पार्ट होंगे, फाइब्रस और सीरस। फाइब्रस तो किसका बना होगा? टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का, जिसका काम है ओवर स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करना। दूसरा मेन जो है हमारे लिए वो है सीरस लेयर। सीरस लेयर में 2 लेयर्स होती हैं। एक तो होती है बाहर वाली पैराइटल, जो बाहर की तरफ होगी सीरस में वो तो होगी पैराइटल, अंदर वाली जो होगी वो होगी विसरल। अब देखिए ये जो दोनों लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स के बीच में, जैसे कि ये बाहर वाली है, ये तो क्या है? पैराइटल, ये क्या है? विसरल। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो ये स्पेस है या ये जो कैविटी है या जो स्पेस है, इसे कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। कौन से स्पेस को कहते हैं पेरिकार्डियल? जो आपकी पैराइटल है बाहर वाली, अंदर वाली जो विसरल है, इनके बीच में जो खाली स्पेस है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। एक चीज और, जो आपकी विसरल लेयर होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज एपिकार्डियम। क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि विसरल जो लेयर है उसको और क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एपिकार्डियम। क्लियर? हम यहाँ चल रहे थे, स्पेस को कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और इस स्पेस के अंदर इस पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, एक सीरस फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। कौन से फ्लूइड को? जो पेरिकार्डियल स्पेस में जो सीरस फ्लूइड भरा हुआ है उसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड होता है ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है या प्रिवेंट करने का काम करता है। किसको? फ्रिक्शन को। कब? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होते टाइम इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है कौन? पेरिकार्डियल फ्लूइड। कौन करता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब देखिए रिड्यूस करना है, अगर मैं इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करूं या नॉर्मल वॉल्यूम की बात करूं कि पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है वो कितना होता है नॉर्मल, तो ये होता है आपका 15 to 35 ml। कितना होता है? 15 से 35 ml। कौन? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो किसमें होता है? पेरिकार्डियल स्पेस में। अगर इस फ्लूइड का जो अमाउंट है या वॉल्यूम है अगर वो एक्सेसिव हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। क्या कहते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट या
पेरिकार्डियल इफ्यूजन। क्या कहते हैं, अगर ये फ्लूइड जो कि कितना है नॉर्मल वॉल्यूम में 15 to 35 ml, अगर इसका अमाउंट बढ़ जाए या इसका सिक्रेशन बढ़ जाए उसके अंदर स्पेस में, तो उसे हम कहेंगे कार्डियक टैम्पोनेट या पेरिकार्डियल इफ्यूजन। क्या कहेंगे, कार्डियक टैम्पोनेट या पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब देखिए ये जो कार्डियक टैम्पोनेट या पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो है एक सीरियस कंडीशन है। क्यों है, क्योंकि फ्लूइड बढ़ेगा तो हार्ट क्या होगा, कंप्रेस होगा, और हार्ट कंप्रेस होगा तो उसके फंक्शंस भी अल्टर होंगे। इसकी वजह से कार्डियक टैम्पोनेट एक सीरियस कंडीशन है। क्यों, क्योंकि ये हार्ट को कंप्रेस करती है। अब देखिए फ्लूइड बढ़ गया तो फ्लूइड को निकालने के लिए जो एक प्रोसीजर होती है उसे कहते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। एक प्रोसेस है जिसमें एक्सेसिव जो फ्लूइड है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड, उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ये तो थी हमारी क्या, पेरिकार्डियम। क्लियर है। उसके बाद में हम चलते हैं मिडल लेयर विच इज नोन एज मायोकार्डियम। अंदर बीच वाली लेयर जिसे हम क्या कह रहे हैं, मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल्स। ये लेयर कैसी होगी, मसल्स की बनी होगी। तो कौन सी मसल्स से बनी होती है, ये बनी होती है आपकी कार्डियक मसल्स। मायोकार्डियम पूछे किससे बनी होती है तो आप कहेंगे कार्डियक मसल से। अब कार्डियक मसल से बनी हुई है तो कैसी होंगी नेचर में, इनवॉलेंट्री, मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। क्या अपन नहीं रोक सकते इनको कि हाँ भाई रुक जा थोड़ी देर बाद में काम करना, तो कैसी होती है, ये इनवॉलेंट्री होती है नेचर में। उसके अलावा जो आपकी पूरी लेयर्स है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इन पूरी लेयर्स के जो 100% है, इसमें से 95% जो हार्ट का पार्ट होता है वो कौन बनाती है, आपकी मायोकार्डियम। कितना पार्ट, 95%, मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट का कौन सा है आपका, मायोकार्डियम का या मसल्स का बना हुआ है। ठीक है। उसके अलावा जो मायोकार्डियम होती है ये कैसी होती है नेचर में, इनवॉलेंट्री, और किसकी बनी होती है, कार्डियक मसल की, जो कि मिडल लेयर होती है। और यही आपका जो हार्ट की पंपिंग एक्शन है वो भी इसकी वजह से होती है। याद रखना कि जो हार्ट जो पंप करता है वो कौन सी लेयर या कौन सी बॉल की वजह से करता है, मायोकार्डियम की वजह से। लास्ट आती है एंडोकार्डियम। कौन सी, एंडोकार्डियम। एंडो मीन्स अंदर, क्या, अंदर। अंदर की जो लेयर है आपकी उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। सबसे इनर मोस्ट लेयर है। कैसी लेयर है, सबसे इनर मोस्ट, मतलब सबसे अंदर की लेयर है। और किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है आपकी स्क्वामस एपिथेलियम की। किसकी बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। और कहाँ है, अंदर, मतलब जैसे ये चेम्बर है तो इनकी जो अंदर की जो लेयर है ये आपकी कौन सी है, एंडोकार्डियम। तो ये जो एंडोकार्डियम है इसका फंक्शन होता है प्रिवेंट द फ्रिक्शन। किसको प्रिवेंट करती है, फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन भी किसके बीच में, ब्लड आया तो ये जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड और ये जो चेम्बर्स हैं इनकी जो वॉल है, ठीक है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है कौन, एंडोकार्डियम। किसको प्रिवेंट कर रही है, प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन हार्ट एंड ब्लड। ब्लड और हार्ट के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको प्रिवेंट करती है कौन, एंडोकार्डियम, विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ योर हार्ट। क्लियर, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद।